राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं पूनम चोपड़ा जी। पूनम चोपड़ा जी भारत की पहली ऐसी महिला जूडो खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। 1996 में राष्ट्रपति के हाथों जूडो अवार्ड प्राप्त करने वाली पूनम चोपड़ा हरियाणा से हैं और फिलहाल बहादुरगढ़ के अम्बेडकर स्टेडियम में बतौर जूडो कोच नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं। सीधी बात करते हैं, न्यारी बात करते हैं पूनम जी। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार सर। न्यारी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पूनम जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे जूडो में आप आए, कहाँ आपकी परवरिश हुई, क्या शिक्षा आपने प्राप्त की, वो बताएंगे? हाँ जी, पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे। मदर मेरी करनाल से बिलोंग करती हैं, इंडियन एयर फोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया। तब उनकी पोस्टिंग हो गई पालम में, दिल्ली में। तो मैं दिल्ली से ही खेलती थी। 2000 से फिर मैं हरियाणा से खेलना स्टार्ट किया मैंने, और 89 में भी मैंने हरियाणा फेस्टिवल खेला था। तो यहाँ से क्रिकेट से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई। मेरी बड़ी सिस्टर ने फिर मुझे लेकर आई जूडो में कि भाई ये एक इंडिविजुअल गेम है तो इसमें ज़्यादा स्कोप है। और उस टाइम जो है लड़कियों का क्रिकेट भी कम होता था, तो मैंने फिर साइड बाय साइड जूडो करने लग गई और मेरा जूडो ही प्रायोरिटी गेम बन गया। तो आपको कब अर्जुन अवार्ड मिला, इससे पहले क्या इंटरनेशनल उपलब्धियाँ रहीं आपकी? मैंने 93 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल में, एशियन चैम्पियनशिप में, जिसमें 29 सालों में पहली दफ़ा जो है इंडिया को मेडल मिला था। उससे पहले ना कोई लड़का लाया था ना कोई लड़की लाई थी। तो वो मेरी 29 सालों में पहली मेरी अचीवमेंट थी, जिस पे एक प्रश्न भी आता है IAS IPS में, क्वेश्चन बना हुआ है मेरे नाम का कि कौन सी ऐसी भारत का खिलाड़ी है जिसने एशियन चैम्पियनशिप में 29 सालों में पहली दफ़ा हिंदुस्तान को मेडल दिया है। और मेरा 94 में एशियन गेम्स में पहली महिला हूँ 30 सालों में। 1964 से हमारा जो जूडो है ओलंपिक्स में है। तो मैं फर्स्ट वुमेन थी जो मैं ब्राउन्स मेडल लेके आई एशियन गेम्स में। और इस दो जो है मेजर मेरे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की, उस पर मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था 1996 में। ये स्वर्गीय KR नारायणन जी थे उस टाइम, तो उनके हाथों ही मुझे प्राप्त हुआ था। तो पूनम जी, जिस समय आपने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया उस समय भी लड़कियों को खेलों में, विशेषकर जूडो जैसे लड़ाकू खेलों में, मतलब माँ बाप भेजकर खुश नहीं थे। तो मतलब आपने कैसे इस तरीके से सफलता हासिल की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की? हाँ, ये सही आपने बताया, क्योंकि मेरी मदर एयरफोर्स में थी और फैमिली जो है सारी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा थी। लेकिन मेरा पैशन देख के मैंने इसके लिए मार भी बहुत खाई अपनी मदर से। लेकिन मेरा पैशन देख के धीरे धीरे जो है फिर मदर भी मेरा साथ देने लग गई। थोड़ी प्रॉब्लम तो आई स्टार्टिंग में, फैमिली ने साथ नहीं दिया कि थोड़ा ये ऐसा गेम है, मानसिक तौर पे भी ऐसे ना हो जाएं लड़ाई झगड़े वाले। लेकिन बाद में उनको समझ आया कि जूडो काफ़ी डिफरेंट गेम है और ये जेंटल वे, ये खुद को प्रोटेक्ट करने वाला है। खुद हम किसी को अटैक ना करके हमें अपना बचाव इसमें ये सिखाते, डिफेंस जो है, और जेंटल गेम है। तो मदर को भी पसंद आया, तो धीरे धीरे फिर उन्होंने सपोर्ट पूनम जी, किया। नेशनल अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद आप कुछ समय के लिए इस खेल से कुछ सालों के लिए दूर हुए, क्या कारण रहे और कब आपने वापसी की? हाँ, मैंने लास्ट 2004 में खेला था, क्योंकि 2005 में मेरी इंजरी हो गई थी, नी इंजरी। उसके बाद मैंने रेस्ट ले लिया था। फिर मैं अपना जॉब में ही लगी रही, आउट ऑफ इंडिया चली गई थी एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर। तो जॉब करके भी मैं काफ़ी थक गई थी। बाद में मदर मेरे बीमार हो गई तो मैं इंडिया वापस आई। तब उनका था कि भैया मैं इंडिया में ही रहूं। तो मैंने बोला दोबारा से शुरू करती हूँ, मतलब जॉब करके जो मेरा एक जैसे गेम में रहता है, एक तरीके से फिटनेस रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, आगे कंपटीशन के लिए चैलेंजेस रहते हैं, तो वो मेरे को उसमें जॉब में नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं 11 साल बाद चाहे है, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने पूछा हो पाएगा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ट्राई करने दो। और मैं नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ मेरा 2015 में, 11 साल बाद। और मैं खेलने गई जहाँ मेरा ब्राउन्स आया, तो वहाँ से मेरी जर्नी अगेन मैंने स्टार्ट करी। तो अब आप क्या कर रहे हैं 11 साल बाद वापसी करने के बाद? क्या क्या आपने दोबारा सफलताएं अर्जित की रिंग के अंदर? हाँ, मैंने नेशनल में, अभी मेरा 2019 में ये कोविड में हुआ था, तो
उसके बाद अभी नेशनल तो नहीं हुआ, तो मेरा ब्राउन्स आया था, उसमें थोड़ी इंजरी हो गई थी। और 2 बार मैंने गोल्ड लिया है कुराश में। एक बार मेरा सिल्वर है, और न इतना फेडरेशन कप में मैंने 2 बार गोल्ड लिया। तो और अभी रिसेंटली मैंने सिल्वर मेडल लिया है नेशनल में। तो ये मेरी रही हैं अचीवमेंट्स। और अभी 8 तारीख को मैं एशियन गेम्स का ट्रायल देने जा रही हूँ, जो कि पुणे में होगा कुराश का। पूनम जी, एक तरफ आप नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं, नई बच्चियों को आत्मरक्षा के साथ ही इस खेल के गुर सिखा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद भी खेल रही हैं, तो ये सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाते हैं? यहाँ पे एक्चुअली जूडो का कोई सेंटर नहीं था। मैं भिवानी में रुक के प्रैक्टिस करते थे, और काफ़ी टाइम से यहाँ के जो पेरेंट्स हैं मुझे बोल रहे थे कि यहाँ के बच्चे रोहतक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कुछ भी सीखने के लिए, तो आप यहाँ खोलो। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बहादुरगढ़ में सेंटर एक ऐसा खोलूँ और बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले, और मेरी खुद की भी यहाँ प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सब देखते हुए मैंने जो है यहाँ खोला। आज भी कितने ही आधुनिक हम लोग हो जाएं, लेकिन एक भेदभाव लड़कियों को और लड़कों को लेकर खेल से लेकर तमाम विभिन्न स्पर्धाओं में होता है। तो क्या क्या कहेंगी उन माँ बाप को जो बच्चियों को खेलने से रोकते हैं और तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उनके लिए क्या आह्वान करेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कॉम्पैक्ट एक स्पोर्ट्स है, आजकल का दौर देख के बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। जैसे जूडो हो गया, कुश्ती हो गई, ताइक्वांडो हो गया, कोई ना कोई ऐसा, जैसे हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम, उन्होंने भी बोला है कि कोई ना कोई एक बच्चे को स्किल सीखनी चाहिए। तो लड़कियों को चाहे किसी भी फील्ड में ये अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएंगी, ये तो बहुत अच्छा है। ये मतलब मैंडेटरी होना चाहिए कि हर लड़की सीखे इसको। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट और भी किसी चीज़ में है, तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ एक ऐसा स्किल सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसके पास एक सेकंड ऑप्शन भी रहे और वो आगे बढ़े। और कोई हमारे दर्शकों को कोई ख़ास बात आप बताना चाहें? मतलब जैसे रिलेटेड अपने खेल से जुड़ी हुई, सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई कोई टिप्पणी? हमारा गेम तो जो है, मतलब जूडो 1964 में जो है ओलंपिक्स में आया था, और इसके फाउंडर जो हैं डॉक्टर जिगारो काने हैं, और इंडिया में जो है इनको स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर जी लाए थे। तो जूडो काफ़ी डिफरेंट गेम है। मैं ये चाहती हूँ कि हर स्कूल में ये होना चाहिए। एक अभी आपकी एक स्टूडेंट रही हैं, झज्जर के ही किसी गांव से थी, और उन्होंने भी डीफ एंड डम में कोई पेरिस में शायद अचीवमेंट हासिल की। हाँ जी, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी, तो उसका मिक्स जूडो में जो है कंपटीशन में उसका ब्राउन्स मेडल आया है, और अभी वो ओलंपिक के लिए भी सिलेक्ट हो गई है। तो मैं माननीय अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं इनसे अनुराग ठाकुर जी से मैं मिल के मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी थी कि कोई ऐसा डफ एंड डप जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा हैं, पैरा जो गेम है उसमें कम कंपटीशन है, तो ऐसा कुछ मतलब एक ऐसा बनाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एक स्टेडियम बनाएं, ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पे खाली इन्हीं बच्चों की जो है आगे प्रैक्टिस हो सके। तो सरकार के तौर पर क्या आज खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को भरपूर सहायता मिलती है? हाँ, नो डाउट, ये हरियाणा में तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और ग्रास रूट लेवल पे जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो थोड़े ठीक हो जाएं, जैसे कई स्टेडियम हैं थोड़े बहुत जो हैं वो मेंटेन नहीं है, और कुछ जैसे स्टेडियम अभी 6 स्टेडियम डिपार्टमेंट ने हमारे लिए भी हैं, तो वो जब मेंटेन हो जाएंगे तो और बेटर हो जाएगा। जैसे जो अपना पानी की समस्या है, अभी जैसे मैं अम्बेडकर स्टेडियम में करा रही हूँ, तो वहाँ छोटी मोटी पानी की समस्या है, टॉयलेट की है। ये थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो बच्चों को और भी और हमें भी काफ़ी आगे। चलो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और हमारे दर्शकों से हमारी एक ख़ास अपील है कि आप अपने बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, जो उनकी शिक्षा के अलावा जो जिस फील्ड में वो जाना चाहें, उन्हें कम से कम एक खेल में पारंगत करें। आपके सामने ऐसा उदाहरण है जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार खुद को सिद्ध किया इस खेल में। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।